ग्रीड मेक्स ह्यूमन ब्लाइंड एंड लीड हिम टू डेथ, यानी लालच इंसान को अंधा कर देती है और उसे मौत की तरफ लेके जाती है। आज का केस भी एक ऐसी कंपनी के ऊपर है जिसने सिर्फ पैसों के लालच में आकर और एक खराब मैनेजमेंट के चलते हजारों लोगों की जानें ली और साथ ही इंडिया को एक ऐसा इंडस्ट्रियल डिजास्टर दिया जिसे मैं और आप आने वाले 20,000 सालों तक भुगतेंगे। आज का केस है भोपाल गैस ट्रेजेडी पर। फ्रेंड्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी ना केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। इन सब की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल से इन 1969, जब वहाँ पर एक नई कंपनी स्टैब्लिश होती है और उस कंपनी के साथ लोगों के अंदर एक उम्मीद भी आती है, क्योंकि उस वक्त भोपाल के लोगों को एक रोजगार की हार्डकोर नीड थी। वो फैक्ट्री एक्चुअली यूएस की तरफ से थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब 69 में ऑब्वियस सी बात है कंपनी स्टार्ट हुई, फैक्ट्री भी डाल दी। अब उन्हें चाहिए थे वर्कर्स, तो उन्होंने भोपाल के लोगों को ही काम पे रख दिया। उन्होंने पूरा उन्हें बताया कि उन्हें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मगर उन्होंने उन्हें MIC केमिकल के बारे में नहीं बताया जिसका इस्तेमाल उन्हें प्रोडक्शन में करना था। MIC केमिकल यानी मिथेल आइसोसाइनेट, इसकी सिर्फ एक ड्रॉप ह्यूमन बॉडी को मारने के लिए काफ़ी थी और इस चीज़ का इस्तेमाल ये प्रोडक्शन में करने वाले थे। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोग सही गलत सब भूल जाते हैं। जैसे भोपाल में एजुकेशन और जॉब की कमी होने के कारण वो लोग जान से ज़्यादा पैसों को इंपॉर्टेंट देते थे। उन्हें नहीं पता था कि MIC केमिकल क्या है, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि हमें काम करना है, हमें उसके पैसे मिलेंगे। 1970 आते आते काम एकदम अच्छे से चलने लगा, कंपनी का वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन धीरे धीरे एक मोमेंट ऐसा आया जब उन लोगों की तबीयत खराब होने लगी और उसका एक ही रीज़न था, कंपनी की लापरवाही। मशीन की मेंटेनेंस टाइम पे हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता था, बस प्रोडक्शन होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ मरे या जिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पैसे आने चाहिए। यानी उस फैक्ट्री में सेफ्टी नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। और ये कोई पहली बार नहीं है कि जब बड़े बड़े कंपनी ओनर्स अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट करते थे। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि MIC की एक बूंद किसी भी इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। सिर्फ एक बूंद की जगह पे भोपाल में पूरा 40 टन का टैंकर था। सोचो कितना हार्मफुल था उन लोगों के लिए। कंपनी ओनर को अच्छे से पता था कि इतना बड़ा टाइम बॉम्ब शहर में रखना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी उसने रखा। यानी कि लोगों की ज़िंदगी भाड़ में जाए, भैया हमको तो सिर्फ पैसे कमाने हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लोगों की तबीयत खराब होती रही, लोग मरते रहे, लेकिन किसी को भी इसका रीज़न नहीं पता था। फिर आया इंडियन हिस्ट्री का वो ब्लैक डे, यानी 2 दिसंबर 1984। दिसंबर का महीना था, सर्दी का मौसम था, लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। रात के 12 बजे की कुछ बात है, तभी अचानक लोगों को खून की उल्टियाँ होने लगी और देखते ही देखते ये पूरा हाल भोपाल का हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों को पता चला कि भोपाल के सबसे बड़े प्लांट से MIC लीक हो चुका है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही ये गैस पूरे 8 किलोमीटर तक फैल गई। ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो गया था कि सांस तक लेना मुश्किल था और जो लोग अपनी जान बचाने के लिए भोपाल से भाग रहे थे उनकी डेड बॉडी रोड पर बिछने लगी। बॉडी से स्किन उतरने लगा, आंखें वाइट होने लगी। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर वो नदी में जाके नहाएंगे तो शायद उनकी बॉडी में जो केमिकल है वो धुल जाएगा, लेकिन उन बेचारों को क्या पता था कि केमिकल ने पानी को भी इफेक्ट कर दिया है। लिटरली MIC केमिकल और पानी एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन है। कुछ ही मिनटों में पूरी नदी लाशों से भर गई। इस हादसे के 4 घंटे पहले फैक्ट्री में एक टैंक था, अच्छे मैनेजमेंट की कमी होने की वजह से उस टैंक में पानी भर गया E610 और इतना हाई प्रेशर हो गया कि वो 40 टन का पूरा प्लांट ब्लास्ट हो गया। इसके अगले दिन सूरज तो निकला था, लेकिन उस सूरज में रोशनी नहीं थी। सिर्फ एक रात में 16,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई। देखते ही देखते पूरा शहर लाशों से भिज चुका था और ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की जान इस हादसे में बच गई थी उनके अंदर ये MIC केमिकल घुस चुका है। अब ये केमिकल इनकी नेक्स्ट जनरेशन की अगली जनरेशन को भी इफेक्ट करेगा। हमको वही दर्द याद आता है अभी तक। अभी भी हमको वही मंजर दिखता है, जब गैस कांड की रात आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हम मर ही जाते तो बेहतर था, जीने से कोई फायदा नहीं। अगर हम आंकड़ों की माने तो 5 लाख से भी ज़्यादा लोग इफेक्टेड हैं, यानी अब उनकी आने वाली जनरेशन को डिसेबिलिटी और बीमारियों से गुजरना होगा। जो लोग इस हादसे में सरवाइव कर गए थे, अगर अब उनकी माने तो उनका कहना है कि जो लोगों की डेथ हुई थी उस दिन वो लोग ज़्यादा किस्मत वाले थे, क्योंकि बदनसीब तो हम हैं कि अब हमें पूरी इस कंडीशन से गुजरना होगा, इन बीमारियों से, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। 24 फरवरी 1989 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन इंडिया को भुगतान के तौर पर $470 मिलियन देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं पूछता हूँ $470 मिलियन क्या है? मरे हुए लोगों को देने के लिए भीख?
क्योंकि अगर कंपनी इतना ही खर्चा अपने मैनेजमेंट पे करती ना तो आज भोपाल के लोग पैरालाइज, अंधे या कैंसर से पैदा नहीं होते। चलो काफ़ी अच्छी बात है कि इस हादसे के बाद गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी और बाहर से आने वाली कंपनीज के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स भी लगाए। लेकिन सिर्फ पैसे बचाने के लिए लाखों लोगों की जान के साथ खेलना, ये कहाँ तक सही है? सो फ्रेंड्स, ये थी भोपाल गैस स्टोरी की पूरी कहानी एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताएं और मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।